जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। जय भारत। दोस्तों, मेरा आज का विषय है, अगर आपकी धर्मपत्नी किसी भी तरह का आपके ऊपर आरोप लगाती है, जो फेक केसेस लगाती है और आपको थाने तक रगड़ती है, पुलिस स्टेशन तक, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन में रगड़ती है आपको, और उसके बाद आपका केस जाता है CAW में, महिला के तरीके से केस अगेंस्ट वुमेन। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका केस केस अगेंस्ट वुमेन में लगेगा। आप जाइए, 15-15 20 20 दिन में आपको रूटीन में बुलाएंगे वो लोग, दोनों पक्ष को बुलाते हैं, बातें सुनते हैं, और वो एक तरह का काउंसलिंग चलाते हैं। एक तरह की काउंसलिंग कहने का मतलब मेरा ये है कि वो चाहते हैं कि बीच में समझौता हो जाए, या तो वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स ले लें, या तो दोनों पार्टी आपस में सहमति से रहने लग जाए। तो कोई भी CAW में, किसी भी प्रदेश की CAW में राइट नहीं है कि आपको जेल में डाला जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि CAW से आपके 498 के FIR दर्ज करवा देते हैं, मगर वो सारी FIR सारी फेक होती है। उसके बाद CAW ऑटोमेटिकली केस को CAW ऑटोमेटिकली केस को फॉरवर्ड कर देता है न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। और वहां पे आप जज साहब के पास जाइए, जब जब आपकी डेट होती है, जब जब आपकी हियरिंग होती है, आप जाइए, अपना पक्ष रखिए, और जितने भी फेक केसेस, वहां पे आप जाइए, और जितने भी फेक केसेस आपके ऊपर लगाए आपकी धर्मपत्नी द्वारा, इसमें मुख्य रूप से ससुर को, जो कि आपके पिताजी को टारगेट किया जाता है कि 354 लगा के कि मुझे छेड़ता था, मुझे अश्लील हरकतें करता था, और लड़के पे, अपने पति पे आरोप लगाते हैं कि मुझे मारता था दारू पी के, और बहुत सी तो ये भी लगा देते हैं कि मेरे से अबॉर्शन करवाया गया, धक्का मार के, कुछ भी करा करो के, कुछ खिला के। और सास पे, जो कि आपके माता जी के ऊपर लगाया जाएगा आरोप कि मारती थी। आपकी बहन है तो बहन के ऊपर आरोप लगाएगा मारती थी। भाई है तो भाई के ऊपर भी छेड़खानी का आरोप लगाए। सारे आरोप लगने दीजिए, लगा दीजिए इसको। वो सारे फेक आरोप होते हैं, सारे फेक फॉल्स कंप्लेंट्स होती है। तो उसके अंतर्गत आप जज के पास जाइए, जज साहब आपकी बात सुनेंगे, और अपनी बात को बहुत धैर्य से जज साहब के सामने रखिए कि जज साहब, इसने मेरे पे सारे फॉल्स केसेस लगा रखे हैं, और अगर इसके पास कोई प्रूफ है, कोई अबॉर्शन का प्रूफ है, या किसी तरह के मारने का प्रूफ है, या किसी भी तरह की अश्लील हरकतें अगर मेरे फादर द्वारा की गई है इसके प्रति, तो उसका प्रूफ दिखाइए। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है अपनी वाइफ का, जैसे कि आपके ऊपर फॉल्स केसेस लगा के मारने धारने का, और इसका कोई अडल्ट्री का प्रूफ है आपकी बीबी का, किसी से नाजायज संबंध है, अगर कोई चैट है किसी तरह की, तो पहले 64B के फॉर्म के साथ अटैच होता था, अब 63B के फॉर्म के साथ अटैच करके पेन ड्राइव बनाइए। कुछ कन्वर्सेशन है अगर आपकी, कोई कोई आपकी बीबी अभद्रता से या कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग करके आपके प्रति या आपके माँ बाप के प्रति गाली गलौज करती है या उत्पीड़न करती है, तो उसको 63B के फॉर्म के साथ अटैच करके उन सब फोटोज को, उन सब चैटों को जज साहब के समक्ष पेश कीजिए, और अपने पास फाइल रखिए। जब जज साहब के सामने जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करके आप थोड़ा सा टाइम मांगिए बात जज साहब को अपनी बात रखने का, जिसमें आप बता दीजिए जल्द से जल्द कि जज साहब, इसके पास जो भी मेरे पास प्रूफ है, इसके अडल्ट्री के, इसके नाजायज संबंध के, वो सब मेरे पास है सर। जज साहब, मैंने एक अटैच भी कर रखा है, और मैं जज साहब यहाँ पे आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ। जज साहब, इसने मेरे पास सारे फॉल्स केसेस लगाए हुए हैं, इसको कीजिए, कि इसको प्रूफ कीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। जज साहब सुनते हैं, न्याय होता है, भले थोड़ा टाइम लगता है न्याय होने में, मगर न्याय होता है। जय हिंद। जय भारत।